फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फिटनेस मैटर। तो फिटनेस मैटर में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चंद्र नमस्कार। बहुत सारे लोगों को लगता होगा चंद्र नमस्कार क्या है। जैसे कि हम योगा में सूर्य नमस्कार करते हैं, वैसे ही चंद्र नमस्कार भी एक योगा आसन है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चंद्र नमस्कार के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे, जो आपको शायद पता भी नहीं होंगे। इसमें हम बताएंगे इसको करने से क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, किस किस को यह योगा आसन करना चाहिए और किन किन बातों का हमें इसको करते हुए ध्यान रखना चाहिए। कहाँ कहाँ पर आपको ये बेनिफिट देता है, कौन सी मसल्स आपकी स्ट्रेच होती है, कौन सी आपकी बॉडी का पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, क्या चीज़ें आपको इसमें डेवलप करनी है और क्या चीज़ें आपकी डेवलप होती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हाउ टू डू इट। चंद्र नमस्कार करने से ऊर्जावान होने के साथ साथ संतुलन में मदद मिलती है, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो एनर्जेटिक होने के साथ साथ बैलेंसिंग होती है, हमें बैलेंस में मदद मिलती है। क्योंकि चंद्र नमस्कार में अभी आप देखेंगे कि इतने सारे बैलेंसिंग पोजेज़ हैं जिसमें हमें हमारी बॉडी को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे बनेगा? जब हमारी बॉडी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एकाग्रता के साथ अपने हर एक पोज को करने की कोशिश करेंगे, तब हमारी बॉडी में एक बैलेंस बनता है। तो चंद्र नमस्कार क्या करता है, जो हमारी ऊर्जा है उसको गति प्रदान करता है, यानी कि जो हमारी एनर्जी है उसको स्पीड देता है, उसको एक गति देता है, उसको मोटिवेट करके रखता है। और चंद्र नमस्कार करने से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चंद्र नमस्कार करने से जो हमारी जांग है, पेल्विस है, एड़ियाँ हैं, यानी कि हमारी हील, हमारा पेल्विस, हमारी जो थाइज़ है, उसकी मांसपेशियों को, उसकी मसल्स को स्ट्रेच करके उसको मजबूती प्रदान करता है। ज़्यादातर चंद्र नमस्कार कहाँ पर इफेक्टफुल है? ज़्यादातर यह हमारे शरीर के निचले हिस्से पर इफेक्टफुल है, यानी कि जो हमारा बॉडी का लोअर बॉडी का पार्ट है उसको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसको ये ज़्यादा पावर देता है, ज़्यादा मजबूती देता है। साथ ही साथ चंद्र नमस्कार करने से जो तनाव से ग्रसित लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि चंद्र नमस्कार बहुत ही उनके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि यह आपके थकने से पहले की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है, यानी कि यह आपको एक्टिवेट करके रखता है, आपकी बॉडी की एनर्जी को एक्टिवेट करके रखता है, क्योंकि इसके करने से आप शांत रहते हैं। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप चंद्र नमस्कार करें तो उससे पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें और उसके बाद भी मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का इसके अंदर सबसे क्या रोल होता है कि जब आप मेडिटेट कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी बॉडी के ऊपर हो जाता है। जब आपका कॉन्सेंट्रेट आपकी बॉडी के ऊपर हो जाता है तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे से अपनी मांसपेशियों को, अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। और चंद्र नमस्कार करने के बाद मेडिटेशन का क्या फ़ायदा होता है कि जब आपको कहीं पे स्ट्रेच ज़्यादा महसूस होता है, ज़्यादा टेंशन महसूस होती है, तो आप मेडिटेशन के ज़रिए उस टेंशन को, स्ट्रेस को रिलैक्सेशन के साथ दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपका जो रूट चक्र होता है उसको भी एक्टिवेट करने में मदद करता है, यानी कि चंद्र नमस्कार हमारे रूट चक्र को एक्टिवेट करता है। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को दूर करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में संतुलन बनाता है, यानी कि हमारी बॉडी में बैलेंस बनाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें इतने सारे बैलेंसिंग पोज होते हैं, इतने सारे संतुलन करने वाले पोज होते हैं जो हमारे पूरी बॉडी को संतुलित करके रखते हैं, पूरी बॉडी को बैलेंस बना के रखते हैं। ये बाहरी संतुलन ही नहीं बनाते, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के संतुलन भी बनाते हैं। जैसे कि आपके पाचन में संतुलन बनाते हैं, या आपकी रीढ़ की हड्डी को टोन करके रखते हैं, आपके जो लंग्स हैं उनको एक्सपेंड करते हैं, जिससे जो हमारे हार्ट चक्र हैं, जो हमारी कार्डिक सेंटर है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर को भी, ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करता है। रीढ़ की हड्डी की जो हमारी नसें होती हैं, जो हमारी वर्टिब्रल वेन्स होती हैं, उनको भी ये उत्तेजित करता है, मतलब कि उनको भी ये एक्टिवेट करता है। जो हमारी कमर के और पैर की जो मसल्स होती हैं उनको भी ये स्ट्रेच करता है। मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था अभी कि पहले ये हमारी मसल्स को स्ट्रेच करता है, हमारी पैर की मसल्स को स्ट्रेच करता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी की बोन है, उसके ऊपर पूरा वेट खड़ा है हमारी बॉडी का। तो वेट अगर हमारी बॉडी पर आता है तो उसको कंट्रोल करना, पूरा का पूरा कंट्रोल हमारी स्पाइन करती है, और ये हमारी स्पाइन को टोन करके रखता है। चंद्र नमस्कार में इतने सारे आसन होते हैं, इतने सारे पोजेज होते हैं जो हमारी बॉडी को पूरा बैलेंस बना के रखते हैं, पूरा एक्टिवेट करके रखते हैं। ये हमारे रूट चक्र को एक्टिवेट करते हैं, मतलब ओवरऑल ये हमारी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर स्ट्रेचिंग्स बढ़ जाएगी, जब हमारी बॉडी की मसल्स खुल जाएंगी, तो हमारी बॉडी और। अब हम आपको बताएंगे कि किन किन व्यक्ति को चंद्र आसन के कुछ कुछ पोजेस करने चाहिए और कुछ कुछ नहीं करने चाहिए, किन किन के लिए ये लाभदायक है और किन किन के लिए लाभदायक नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे। जैसा कि
इसमें बहुत सारी बैंडिंग्स हैं, नी बैंडिंग्स हैं, फॉरवर्ड बैंडिंग्स हैं। तो जिनको भी नी में पेन रहता है, यानी कि एक्सट्रीम लेवल का पेन रहता है जो अनबियरेबल होता है, या उठ बैठ नहीं सकते हैं, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। जिनके नीज़ में इंजरी हुई है या नी रिप्लेस हुए हैं, यानी कि आपने अगर कोई सर्जरी कराई है नी की, तो आपको यह आसन बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है या आपको स्लिप डिस्क है, तो भी आपको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। शाटिका वाले लोग इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर की निगरानी में चंद्र नमस्कार को किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको हिप में पेन रहता है, या आपकी हिप ओपनिंग कम है, या फिर आपको हिप में कोई इंजरी हुई है, तो भी आप इस आसन को ना करें। यदि आपके पैर के एंकल में या अंगूठे में कोई चोट लगी है, कोई सर्जरी हुई है, तब भी आप इस आसन को ट्राई ना करें। आइए जानते हैं कि किन किन के लिए चंद्र नमस्कार एक वरदान है, यानी कि किस किस को ये फ़ायदा दिला सकता है। सबसे पहले जिनको भी वेट रिड्यूस करने में दिक्कत हो रही है, वो चंद्र नमस्कार को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको चंद्र नमस्कार के क्या क्या फ़ायदे मिले हैं। क्योंकि चंद्र नमस्कार में अपने आप में 14 आसन हैं। इन 14 के 14 आसनों का एक अलग अलग महत्व है, और एक अलग अलग पोजीशन पर आपके जो चंद्र नमस्कार है वो इफ़ेक्ट करता है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी को टोन करता है। जैसे कि अगर आपको आर्म्स की बात करें तो आपके आर्म्स में इफ़ेक्ट पड़ता है, आप थाइस की बात करें तो आपकी थाइस पे इफ़ेक्ट डालता है, अगर आप अपनी अपर बॉडी की बात करें तो अपर बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है, और पूरी की पूरी स्ट्रेंथ आपकी इसको चंद्र नमस्कार को करने में लगती है। आपकी कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप इस आसन को करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया संतुलित रहती है, यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मजबूत होता है। और सबसे ज़्यादा हमें वेट लॉस में ज़रूरी होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। तो ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको एज अ चैलेंज कर सकते हैं। आप इसको 15 दिन के लिए ज़रूर करके देखिएगा कि आपको इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे हाइट इंक्रीज़ में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो जिनकी भी हाइट इंक्रीज़ नहीं हुई है, या अभी जो छोटे हैं, मतलब जिनकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी इसको ट्राई कर सकता है। आप इसको ट्राई करके देखिए। इसमें बहुत सारे ऐसे आसन्स हैं जो आपकी मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, जैसे कि हम हाथों को ऊपर जोड़ के लेके जाते हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, या फिर हम अश्व संचालन में जाते हैं, अपने पैरों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, हम स्कंद आसन में जाते हैं और हमारी थाइज़ मसल को, जो हमारी टोज़ हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तो हमारी ओवरऑल बॉडी की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं, और मसल स्ट्रेच होने से हमारी जो हाइट है उसको इंक्रीज़ होने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और ओवरऑल सभी लोगों के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि इस चंद्र नमस्कार को हम स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम इसको पहले राइट टू लेफ़्ट करेंगे, फिर लेफ़्ट टू राइट करेंगे, यानी कि पहले सीधे पैर से स्टार्ट करते हुए उल्टे पैर की तरफ तक करेंगे, और फिर उल्टे पैर से स्टार्ट करते हुए इसे सीधे पैर की तरफ पूरा करेंगे। एक मैट पर दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप लाकर ऊर्ध्वा हस्तासन में, यानी कि पाम ट्री पोज में खड़े हो जाइए। उसके बाद अपने राइट साइड की तरफ झुकिए और धीरे धीरे 10 से 15 सेकंड होल्ड के बाद वापस सेंटर में आइए। उसके बाद अपने राइट वाले पैर को अपनी राइट वाली साइड पर सीधा कर दीजिए और गॉडेस पोज यानी कि उत्कटा कोणासन में आ जाइए। उत्कटा कोणासन में 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद उठीता त्रिकोणासन यानी कि एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज में आ जाइए। 10 से 15 सेकंड यहाँ पर भी रुकिए, अपनी गर्दन को ऊपर रखिए, अपने हाथ को देखते जाइए, अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ रखिए, इंटेंस साइड स्ट्रेच पोज में आ जाइए। अपने एक पैर की तरफ अपने माथे को घुटने पर लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद अपने घुटने को मोड़ते हुए नीचे की तरफ चले जाइए। पीछे वाले पैर का घुटना आप ज़मीन पर भी लगा सकते हैं और खड़ा भी कर सकते हैं, यानी कि आप हवा में भी रख सकते हैं। उसके बाद आप उसी पैर पर जो आपने मुड़ा हुआ था उस पर बैठ जाइए, यानी कि स्कंद आसन में आ जाइए। स्कंद आसन में आने के बाद आप फिर से गॉडेस पोज में आ जाइए, यानी कि उत्कट कोणासन में आ जाइए और कमर को सीधी रखने की कोशिश करिए। फिर से हम अपने दूसरे पैर की तरफ जाएंगे और स्कंद आसन में बैठ जाएंगे, यानी कि हाफ स्क्वाट पोज में बैठ जाएंगे। उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को अपने उल्टे पैर की तरफ रखेंगे, अपनी हथेलियां, अपना पंजा तीनों को एक बराबर लेवल में रखेंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ देखकर स्ट्रेच करते रहेंगे।
फिर से माथे को अपने उल्टे पैर के घुटने पर लगाएंगे और होल्ड करके रखेंगे 10 से 15 सेकेंड। जितनी देर हमने राइट साइड होल्ड किया है उतनी ही देर हम लेफ़्ट साइड भी होल्ड करेंगे। यहीं से त्रिकोण आसन बनाएंगे। त्रिकोण आसन पे 10 से 15 सेकेंड के बाद वापस से खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर से ट्री पोज़ में आएंगे। ट्री पोज़ के बाद साइड में झुकेंगे। साइड में झुकने के बाद फिर से यहीं से अब हम अपने उल्टे वाले पैर को दूसरी तरफ निकाल देंगे। जिस प्रकार हमने सीधे पैर को निकाला था, अब यही आसन हम उल्टी साइड से करेंगे। गॉडेस पोज़ में बैठेंगे, यानी कि हाफ स्क्वाट पोज़ में बैठेंगे। दोनों हथेलियों को साइड में लेकर जाएंगे। दोनों हथेलियों को साइड में ले जाने के बाद अपने एक पैर की तरफ दूसरा हाथ और त्रिकोण आसन में आ जाएंगे। अपनी हथेली को बिल्कुल सीधा रखें, नीचे वाली हथेली मैट पर लगा कर रखें। उसके बाद धीरे धीरे अपने उल्टे पैर की तरफ झुक जाएं और अपने माथे को अपने घुटने से लगा कर रखें। इसके बाद अश्वसंचालन या आप अंजनेय पोज में भी आ सकते हैं। अपने घुटने को नीचे भी रख सकते हैं और घुटने को मैट पर हवा में भी रख सकते हैं। इसके बाद उसी यानी कि अपने उल्टे पैर पर ही स्कंद आसन में आ जाइए। स्कंद आसन में आने के बाद फिर से उत्कट आसन में आ जाइए, यानी कि आप हाफ स्क्वाट में चले जाएंगे। फिर से आप हथेलियाँ नमस्ते भी बना सकते हैं और हथेलियों को साइड में भी रख सकते हैं। फिर से अपने सीधे पैर की तरफ बैठ जाएंगे, यानी कि स्कंद आसन में आ जाएंगे। हमने लेफ़्ट से स्टार्ट किया था और इसको राइट पर पूरा ख़त्म करेंगे। फिर से अश्वसंचालन में आएंगे, अपनी गर्दन को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। 10 से 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद माथे को घुटने से लगाएंगे और धीरे धीरे से फिर से हम त्रिकोण आसन में आएंगे। हर एक आसन को एक के बाद एक 10 से 15 सेकेंड या अपनी क्षमता के अनुसार आप 5 सेकेंड भी स्टार्टिंग में होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद पादस्थ आसन में आते हुए दोनों हाथों को वापस से नमस्ते की मुद्रा में ट्री पोज में ले जाएंगे और साइड स्ट्रेच में चले जाएंगे। साइड स्ट्रेच में जाने के बाद फिर से सेंटर में आएंगे और नमस्ते की मुद्रा बनाएंगे। चंद्र नमस्कार करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। पूरा का पूरा कंसंट्रेट अपने प्रत्येक आसन पर रखें, अपनी मसल्स पर रखें, अपनी स्ट्रेचिंग पर रखें, परंतु अच्छे से श्वास लें और पूरे अच्छे से श्वास बाहर निकालें। आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपकी श्वासों पर बना रहे। जो भी इसे एज अ वेट लॉस चैलेंज कर रहे हैं 7 दिन या 15 दिन के लिए, उनको इन्हें कम से कम आधा घंटा करना है या फिर 3 से 4 बार चंद्र नमस्कार को अच्छे से दोहराना है। कम से कम आपको 5 सेकंड से स्टार्ट करने के बाद 15 सेकंड तक प्रत्येक आसन में रुकना है।